एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक घर में एक पूजा होनी थी। हाँ। तो जो दादी माँ थी वो बहुत परेशान थी। हाँ। वो बार बार बोले कि यार वो काली बिल्ली लेके आओ, काली बिल्ली लेके आओ। तो बोले पूजा तो सब कुछ रेडी है, थाल रेडी है, सब मंदिर वंदिर सब कुछ हो गया। तो वो ढूंढ रहे होते हैं, बिल्ली नहीं मिल रही, बिल्ली नहीं मिल रही। ठीक है, तो कोई पूछ लेता है उनसे, छोटी बच्ची थी, वो पूछ रही थी, बोले कि बिल्ली का क्या काम है? बोला मुझे नहीं पता, मेरी दादी रखती थी। हाँ। ठीक है, बगल में बिठा के रखती थी और तब जाके जो है ना वो बांध के रखती थी और तभी ये पूजा संपन्न होती थी। हाँ। उसका बैक स्टोरी बस यही है जो आप समझ गए हो कि भाई उनके घर में बिल्ली थी, वो परेशान करती थी, वो उसे बांध देती थी। सब ने ये समझ लिया कि साहब बिना बिल्ली के पूजा होती नहीं। हाँ, तो यही वो बात हुई ना कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई हो जाती है। कभी किसी ने रखी होगी, कभी लड़ाई हो गई होगी। हाँ। तो उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि महाभारत रखने से घर में लड़ाई होती है। हाँ। जैसे आप मतलब कुछ भी हमारे देखो तो ये हमारी भी शॉर्ट साइटेडनेस है कि हम कई चीज़ों के बारे में लॉजिक जानना ही नहीं चाहते एंड हम एक जनरल ओपिनियन दे देते हैं कि हमारे तो पूर्वज मतलब इलॉजिकल थे या तो मतलब इनमें कोई साइंटिफिक टेम्पर नहीं था। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे फेस्टिवल्स के ऊपर। तो जैसे हम होली मनाते हैं, तो होली रंगों का त्यौहार है, हम सबको पता है। ऐसे ही जब हम दिवाली मनाते हैं तो वो रोशनी का त्यौहार है, दिए जलाए जाते हैं। तो सेलिब्रेशन के तरीके हैं ये। तो ये होली को ही रंगों का त्यौहार क्यों कहा गया और दिवाली को रोशनी का या उजाले का त्यौहार क्यों कहा गया? उल्टा भी तो कर सकते थे। तब आप पूछो मतलब किसी जनरल से पूछोगे तो वो कहेंगे पता नहीं, मतलब वो चुनना होगा तो चुन लिया। बट ऐसा नहीं था। जैसे आप होली देखते हो तो इट एम्बार्क्स स्प्रिंग सीजन, मतलब उस स्प्रिंग सीजन के दौरान आता है। तो स्प्रिंग का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि फूल ब्लॉसम करते हैं। तो क्योंकि फ्लावर्स ब्लॉसम करते थे तो अवेलेबिलिटी होती थी अलग अलग कलर्स की, तो उसको सेलिब्रेट उस तरीके से किया गया, इसलिए होली रंगों का त्यौहार बना। जब हम दिवाली देखें तो दिवाली से पहले पितृपक्ष पड़ता है, तो हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज स्वर्ग से नीचे आते हैं हमें आशीर्वाद देने। तो अब जब वो नीचे आते हैं, दिवाली पड़ती है अमावस्या पे, तो वो वापस जब जा रहे होते हैं तो उस प्रस्थान में उनको कठिनाई ना आए, इसलिए एक सिंबॉलिक तौर पे हम दिए जलाते थे कि उनको रास्ता दिखे। तो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड इट। तो वो इतने इनसाइंटिफिक नहीं थे जितना हम उनको मानते हैं। जैसे बहुत छोटा सा हम देखते हैं डे टू डे में कि हम कहते हैं कि आप शाम को झाड़ू मत लगाइए, तो लक्ष्मी रूठ आती है। तो कहाँ से इसका वो हुआ? पहले के ज़माने में लाइटें नहीं थी, अब लाइट्स नहीं थी, तो होता सब चीज़ें जो भी आज हम मॉडर्न डे कॉइन्स देखते हैं तो वो तो मेटेलिक होते, पहले सब सोने या चांदी के ही होते थे। तो अब अंधेरे में आप झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लगाते में हो सकता है किसी की कान का कुछ गिर जाए, किसी का मतलब आप अगर सोने चांदी भी आपका चला जाए तो आपका नुकसान होगा ना उसमें। और हमारे यहाँ धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। तो जब आप अपनी बेवकूफ़ी में अंधेरे में झाड़ू लगा के उस धन को बाहर कर दोगे तो कौन आपसे रूठा है? लक्ष्मी आपसे रूठ गई। इसलिए वो कहते थे कि शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बट आप देखते हो कि घर के बड़े बुजुर्ग कभी भी कहते हैं अरे शाम को झाड़ू मत लगाओ, जबकि उसका एक्चुअल मतलब जो सेंस था वो पहले था। अब तो लाइट्स आ गई हैं तो वी कैन डू। महाभारत में कोई ऐसी चीज़ें आपको देखते होते जैसे एग्जैक्टली यही कि जो बहुत मिथ बस्ट करता है, वो खुद भी उसको चैलेंज करते हैं विद इन दैट स्टोरी इटसेल्फ, कि एक नैरेटिव है लेकिन उसको चैलेंज किया जा रहा है? जैसे एक तो हम कर्ण का ही देखते हैं, दूसरा नैरेटिव हम जैसे अगर हम देखें तो शकुनी को ही जिस तरीके से प्योर ईविल दिखाया गया है तो एक्चुअल में इट वाज नॉट द केस। सो जैसे हम देखते हैं कि एक शॉर्ट हाइटेड इंसान है जो बहुत लंगड़ा के चल रहा है और उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं एंड ही इज़ ड्रिवन बाय सेंस ऑफ रिवेंज। तो एक मतलब पूरी कहानी कर दी गई पीछे कि शकुनी के परिवार मतलब गांधारी को ज़बरदस्ती विवाह के लिए विवश किया गया था और उसके परिवार को यातनाएं दी गई थी, तो उसके पिता की हड्डियों से ही वो पासे बने थे। बट इट्स ऑल अ लाई। जब आप एक्चुअल में वेद व्यास की महाभारत पढ़ते हैं तो ये स्टोरी कहीं वहाँ पे नहीं मिलती। तो मे बी किसी राइटर की ये इमेजिनेशन थी जो उन्होंने लिखी है। एंड जहाँ तक हम जैसे मॉडर्न महाभारत में भी देखते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि शकुनी की इमेज आती है तो एक दाढ़ी के साथ चलता हुआ एक लंगड़ाता हुआ श्रूड इंसान दिखता है। बट कहीं पे भी महाभारत में वो लंगड़ेपन का उनका वर्णन नहीं है।
टू द एक्सटेंट कि जब एक्चुअल में महाभारत जो B.R. चोपड़ा की बनी थी तो उसमें उस टाइम पे जो एक्टर प्ले कर रहे थे ही हैड एन इंजरी इन हिज लेग, तो उस इंजरी की वजह से ही वाजंट एबल टू वॉक। तो सो मतलब आप सोचो, लेकिन उस चीज़ को हम आज तक अपने सीरियल्स में रेप्लिकेट करते आ रहे हैं।